डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको अगर अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र बताया था। इसके अनुसार एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस डेल एफ ए अपॉन एच एक्स माइनस ए प्लस डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल एन एफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन एच की पावर एन एक्स माइनस ए माइनस एच एंड सो ऑन एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1h। ये फार्मूला आपको बताया था। साथ में आपको ये भी बताया था कि इस फार्मूले में यदि अपन x माइनस ए अपॉन एच को u ले लें तो क्या आ जाता है, x की वैल्यू कितने आ जाते हैं, a प्लस एच यू। और ये जो फार्मूला है वो परिवर्तित होकर इस रूप में आ जाता है एफ ए प्लस एच यू इक्वल टू एफ ए एक्स माइनस ए अपॉन एच, ये यू है तो ये आ जाएगा प्लस यू डेल एफ ए। एक्स माइनस ए अपॉन एच यू है तो एक एच इसको डिवाइड कर दें, एक एच इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा पहले वाले से u, दूसरे वाले से u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू को इधर रख दें डेल स्क्वायर एफ ए प्लस u, आगे वाला u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, आगे वाली टर्म्स और होती तो ये डेल क्यूब एफ ए। इस तरह से ये चलता रहता है। लास्ट में एन टर्म्स u माइनस 1 एंड सो ऑन u माइनस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एनवा डिफरेंस है एफ ए का। ये न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन सूत्र का ये रूप आ जाता है। आज अपन एक क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चंस में अपन देखेंगे, पहले क्वेश्चन लिख दें कि आपको सारणी दी हुई है कि निम्न क्वेश्चन आपका है कि निम्न सारणी में उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी 10 रुपये से 15 रुपये तक के मध्य मजदूरी मिलती है। संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य मजदूरी मिलती है। जिनको करें या जिनकी मजदूरी 10 रुपये से 15 रुपये मजदूरी 10 से 15 रुपये के मध्य है, उन व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। आपको दिया हुआ है कि मजदूरी ये रुपये के अंदर है और व्यक्तियों की संख्या मजदूरी जब 0 से लेकर 10 से कम तक मिलती है, मजदूरों की संख्या है 9। मजदूरी 10 से लेकर 20 से कम तक रुपये तक मिलती है, मजदूरों की संख्या है 30। 20 से 30 तक की है तो वो है 35 और 30 से 40 हैं
वो है 42 मजदूरों की संख्या। इसको आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चंस में 10 रुपये से लेकर 15 के मध्य मजदूरी मिलती है उन व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको इसमें क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है कि अपन इसमें ये ले लें, पहले इस क्वेश्चंस को अपन न्यूटन ग्रेगरी का, क्योंकि आपको बताया था न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन सूत्र है वो इस अंतर रेंज के मध्य स्टार्टिंग मान है उसके नेबरहुड में यदि अक्ष के किसी मान के संगत एपेक्स का मान ज्ञात करना है अगर अंतर्वेशन सूत्र यूज करते हैं। लेकिन अपन इसको आपको 10 और 15 है, 10 वाला ये रहा आपके पास, 15 वाला यहाँ पर याद आता है। तो अपन इसमें अगर अंतर्वेशन सूत्र है वो अपन यूज करेंगे। तो अगर अंतर्वेशन सूत्र के लिए अपन क्या करेंगे, इन मानों से अपन अंतर्वेशन सारणी अपन बनाएंगे। तो दिए गए आंकड़ों, जो आपको आंकड़ों दिए हुए हैं उनसे आपको अग्रांतर सारणी बनाइए। अग्रांतर सारणी बना लीजिए। इस अग्रांतर सारणी में देखिए आपके पास पहले में अपन ले लें मजदूरी रुपए में। उस मजदूरी रुपए में है, उसको रुपये में है, उसको अपन एक्स नाम दे दें। तो मजदूरी रुपये में इसको क्या नाम दे दें, एक्स दे दें। और व्यक्तियों की संख्या है उसको एफ एक्स दे दें। व्यक्तियों की संख्या जो है की संख्या है उसको क्या नाम दे दें, एफ एक्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अपन टेबल बनाएंगे अग्रांतर सारणी, और न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र है उसके अंदर एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए ये निकाले हुए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस ये निकालने होंगे इस टेबल की सहायता से। तो मजदूरी रुपए में अपन कर दें कि मजदूरी रुपए में अक्ष से कम ले लें। मजदूरी रुपये में है एक्स रुपये से कम, एक्स रुपये से कम। तो एक्स रुपये 10 रुपये से कम मजदूरी वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, 10 से कम। क्योंकि ये जो रेंज आपकी है, रेंज जो है कि 0 से लेकर 10 का मतलब है कि वो व्यक्तियों की संख्या जिनमें 0 रुपये से लेकर 10 रुपये से कम तक की मजदूरी मिल रही है उनकी संख्या है। तो 10 रुपये से कम अर्थात उन 10 मीन्स 10 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है, 9 है। ये 9 लिख दी। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ये वाले रेंज लेंगे 10 से 20। तो 20 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो 20 से कम कितने हैं, ये रेंज आपकी है 0 से 10, ये 10 से 20। तो 20 रुपये से कम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 39। कितनी, 39, दोनों का जोड़ लिया। फिर 30, इसी तरह 30 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 30 में ये वाली रेंज और शामिल हो गई। तो ये कितनी हो गई, 9। इन तीनों को जोड़ दिया, जोड़ने पर आपके पास कितना आ गया, 6। ये संख्या आपके पास कितनी आ जाएगी, 39 थी प्लस 35, तो ये हो गया कितना,
74। उसके बाद में 40 से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे। 40 से कम वाले में आपके पास ये जो रेंज ये वाली और आ गई, इसको अपन और जोड़ देंगे, 42 और जोड़ देंगे 74 में, तो 42 जोड़ने पर आपके पास कितने आ गए 116। ये आपके पास संख्या आपको प्राप्त हो गई। इन आंकड़ों से अपन अग्रांतर सारणी अपन बनाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में डेल एफ एक्स। डेल एफ एक्स क्या है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 39 माइनस 9 कितना हो गया? 30। फिर इन दोनों का डिफरेंस 74 माइनस 39 कितना आ गया? 35। इन दोनों का डिफरेंस 116 माइनस 74 वो कितना आ जाएगा? 42। उसके बाद में डेल स्क्वायर एफ एक्स। इन दोनों का डिफरेंस 35 माइनस 30 कितना आ गया? 5। इन दोनों का डिफरेंस 42 माइनस 35 वो कितना आ गया? 7। इससे आगे में थर्ड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस का अंतर, तो 7 माइनस 5 कितना आ गया? 2। अब इस सारणी को अपन किस तरह से पढ़ेंगे? ये तो आपका मान, इसको तो अपन ए कर दें। ये यदि ए है और ये ए प्लस एच है, ए प्लस एच है, तो एच का मान अपने पास कितना आ गया? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो इस सारणी से आपके पास स्पष्ट है कि ए का मान 10 है, एच का मान, इनका अंतर आपके पास 10 का अंतर है, तो ये एच का मान आपका 10 है, 10 है। ये ए है तो ये आपका एफ ए है, ये कितना? एफ ए है। और ये क्या हो जाएगा? डेल एफ ए। ये क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर एफ ए। और ये है डेल क्यूब एफ ए, डेल क्यूब एफ ए। ये आ जाएंगे। अपन यू वाले टर्म्स में लिखें और आपको इस क्वेश्चन में 10 से 15 के बीच की मजदूरी निकालनी है। अर्थात इस क्वेश्चन पे आपको 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात अपन F15 माइनस F10 ज्ञात करेंगे। F10 तो आपको पता ही है, A का मान 10 है, तो F10 का मान कितना है? 9 है। A का मान 10 है तो F10 कितना है? 9 है। आपको F15 ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? F15 है वो आपको ज्ञात करना है। F15 ज्ञात करना है तो मीन्स x का मान कितना है? 15। x का मान है 15। तो u क्या चीज़ है? x माइनस ए अपॉन एच। तो u का x का मान 15, a का मान 10, h का मान 10, तो u का मान कितना आ गया? 0.5। 5 बटा 10 0.5, ये u का मान आ गया। और इससे आप देख रहे हैं कि साथ में ये भी देख रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी है? a प्लस एच यू, और ये है 15। तो न्यूटन ग्रेगरी का जो अग्र अंतर्वेशन सूत्र है उसको यूज करेंगे। तो न्यूटन
ग्रेगरी के अग्र अंतर्वेशन सूत्र से क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस यू एच इक्वल टू एफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए। कितने डिफरेंस तक निकाला हुआ, 3 तक निकाला हुआ है, तो 3 तक ही अपन लिख देंगे, प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ए। अब अपन टेबल से इनके मान रखेंगे, एफ ए प्लस यू एच मीन्स 15, एफ ए का मान 9 प्लस यू का मान है अपना 0.5, डेल एफ ए का मान कितना है 30 प्लस यू 0.5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मीन्स 2, डेल स्क्वायर एफ ए आपको बताया 5 प्लस यू 0.5 यू माइनस 1 0.5 माइनस 1 यू माइनस 2 0.5 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 मीन्स 6, डेल क्यूब एफ ए ये है 2। ये मान अपन ने रखे, मान रखकर आपको सिंप्लीफाई करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसको यूज करना है और उसको यूज करके इनके मान आपको निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, पहली टर्म से एज इट इज प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वो आ गया 15। इस टर्म्स को आपने सिंप्लीफाई किया साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से, ये आ गया माइनस का 0.6525 और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 0.125, तो रिजल्ट आ गया 23.5। आपको व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो व्यक्ति क्या 23.5 में होते नहीं हैं, अतः तो ये आपका इसको आप क्या लिख देंगे, लगभग 23। अर्थात ये जो रिजल्ट आ रहा है आपको 15 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। ये की संख्या कितनी हो गई, 23। अतः 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य बोलते हैं अपन, अर्थात 15 से कम मध्य मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या वो कितने आ जाएगी, F15 माइनस F10, F15 का मान 23, F10 का मान 9, ये आपके पास आ गए 14 व्यक्ति। तो व्यक्तियों की संख्या आपके पास 14 आ गई। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।